हेलो दोस्तों, मैं रामकरण। पिछली क्लास में हमने असेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे रूटीन केयर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रूटीन केयर में हम क्या देखते हैं कि कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते हैं बच्चे को, साइंस सिम्टम्स के वगैरह। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, इसके लिए हम उसमें नेजल फ्लेयरिंग वगैरह, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन वगैरह, ग्रेटिंग साउंड, टेकिपनिया और साइनोसिस के बारे में चेक करते हैं। नेजल फ्लेयरिंग्स में क्या है कि नाक फूलते हैं, जैसे हमारे यहाँ से वो होता है नेजल फ्लेयरिंग। इंटरकोस्टल जो हमारे जो रिब्स होते हैं उनके बीच में जो चेक करते हैं कि वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, तो अंदर जो बाहर आते रहते हैं वो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखते हैं मसल्स के बीच में। ग्रेटिंग साउंड आती है, जो आवाज बोलते हैं उसमें ग्रेटिंग साउंड की सुनाई देती है, लेकिन बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है। साइनोसिस में बॉडी साइनोसिस हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और बाद में हम बच्चे को ड्राई रखने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा ड्राई रहे, कि वो हाइपोथर्मिया में नहीं चला जाए, क्योंकि हाइपोथर्मिया मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है न्यूबॉर्न के अंदर, अगर बच्चा टेम्परेचर कम हो जाता है तो। इसलिए हम उस बच्चे को ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर बाद में प्री वार्म्ड जो लिनन होते हैं उससे ड्राई करते हैं, ताकि वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करा जाता है। बाद में आइस वगैरह क्लीन करते हैं, आइस को क्लीन स्ट्राइल गाउच पीस यूज करते हैं हम, और वो भी दोनों आंखों के लिए अलग अलग यूज करते हैं, और उसको इनर कैंथन से आउटर कैंथस की ओर क्लीन करते हैं हम आइस को। फिर बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करते हैं हम न्यूबॉर्न की को, फेस को ओपन रखते हैं, बाकी बाकी हेड वगैरह पूरी बॉडी को कवर करते हैं। और जैसे ही डिलीवरी होती है हम चाहते हैं कि बच्चे को तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट कर दें। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चा सिजेरियन डिलीवरी होती है तो हम आफ्टर 4 आवर्स के बाद में उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जैसे बाद में हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। विटामिन के बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो इंटेस्टाइन उसकी स्ट्रायल होती है, उसके अंदर विटामिन के का निर्माण होता है। इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, वो हमारे के अंदर विटामिन के का निर्माण करने में हेल्प करता है। और जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें स्ट्राइल होते हैं, इकोलाई नहीं होता है, क्योंकि वो फीडिंग नहीं करता है। फीडिंग लेने के बाद में ही इकोलाई का निर्माण होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसलिए हमें स्ट्राइल होने के कारण हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। वो 1 mg की डोज देते हैं, हम ज्यादा नहीं देते, 1 mg की डोज देते हैं। और मसल्स में लगता है, वर्स्ट लेटरल मसल्स में लगता है, थाइज में पाई जाती है ये मसल्स, इसमें हम लगाते हैं। और विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स का निर्माण करने में हेल्प करता है विटामिन के, इसलिए ये विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। और हाँ, तो विटामिन के के बाद में हम वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जस्ट कौन कौन सी वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। बीसीजी की दी जाती है। बीसीजी की वैक्सीन की डोज होती है 0.5 ml, और रूट होता है इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस की डोज होती है 0.5 ml होती है, और रूट वही IM होता है, वो थाइज में दी जाती है, वेसोलेटरल मसल्स के अंदर दिया जाता है। ये 24 आवर्स में ही दिया जाता है बीसीजी का वैक्सीन। और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो 24 आवर्स में लगाना जरूरी होता है। और बीसीजी की वैक्सीन तो फिर भी अगर हम नहीं लगा पाते हैं तो वो बाद में 1 ईयर तक भी लगा सकते हैं। और पोलियो की वैक्सीन की 0 डोज होती है, वो रूट होता है, 2 ड्रॉप दी जाती हैं, और ओरल रूट से दी जाती हैं पोलियो से बचाने। ये 3 वैक्सीन आफ्टर डिलीवरी के बाद में बच्चे को दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को देने का बहुत जरूरी होता है, इसलिए आफ्टर डिलीवरी ही दी जाती है ये तीनों वैक्सीन। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।